नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रजनी सिंह। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की नियमावली में हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से बदलाव किए जाने पर राजभवन ने आपत्ति जताई है। राजभवन की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं। काउंसिल के 2 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल की तरफ से किया जाना अनिवार्य है, इसीलिए इसे बदला नहीं जा सकता। टीएसी के गठन को लेकर पिछले 2 साल से राज्य सरकार और राजभवन के बीच बात नहीं बन रही थी। हेमंत सरकार ने राज्यपाल की तरफ से काउंसिल के 2 सदस्यों का मनोनयन करने की बाध्यता को खत्म कर काउंसिल गठित कर दी थी। राज्यपाल की शक्ति से आखिर क्यों हुआ खिलवाड़? ये सवाल हम नेताओं से पूछेंगे जरूर, लेकिन झारखंड में टैग के गठन पर कैसे मचा है घमासान? टैग पर टेंशन पर आप देखिए हमारी यह रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे शुरू। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएसी की नियमावली में हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से बदलाव किए जाने पर राजभवन ने आपत्ति जताई है और इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। पूरे मामले में बीजेपी और आसू के नेताओं ने पहले ही अपना विरोध दर्ज करा दिया था, लेकिन अब इस तरह से राजभवन की सरकार से निर्देश के बाद नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया है। बीजेपी से विधायक सह पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वर्तमान सरकार जानबूझकर इस तरह के मामलों को पेचीदा बना रही है। इधर आसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने भी हेमंत सरकार की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाने पर रोष जताया है। ये राज्य सरकार नहीं चाहती है कि टीएसी के माध्यम से हमारे जो अनुसूचित भाई हैं, उनका अनुसूचित जनजाति के जो भाई हैं, उनका कल्याण हो, और यही कारण है कि इस तरह के काम करती है। निश्चित रूप से इससे टकराव बढ़ेगा, टकराव से बचना चाहिए। जो कानून है उस कानून के अनुसार काम करना चाहिए। ये सरकार तो कानून के अनुसार काम करना नहीं चाहती। टीएसी को लेकर सरकार ने नए रूप से टीएसी को गवर्नमेंट का डिपार्ट बनाने का कोशिश किया। टीएसी एक ऐसी संस्था है जहां पर जिस मंच पे आकर खासकर उसके नेतृत्वकर्ता की एक टीम बने और राज्य को चेक बैलेंस का काम कर सके, राज्य के निर्णयों का मूल्यांकन कर सके और उनको दिशा दे सके। ये उनका काम होता था। हमेशा टीएसी ये काम करती थी। टीएसी के लिए फंड रहते थे, टीएसी के खर्च के क्षेत्र होते थे, उन सभी से इन्होंने उसको एक अपने श्रृंगार में, अपने जनप्रतिनिधियों के श्रृंगार से सजाया और उसके मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। इधर राज्यपाल के निर्देश के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी राज्यपाल के दिशा निर्देशों पर अमल करने की बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य में इस बार जब टीएसी का गठन किया गया है और जो भी फैसले लिए गए हैं उसे लंबित रखा गया है, इसीलिए राज्यपाल के दिशा निर्देशों का पालन सरकार को करना चाहिए। देखिए, महामहिम है, उन्होंने जो बात कही है तो निश्चित रूप से कुछ सोच समझ के कहा होगा। अब उनकी बातों को सरकार किस प्रकार से लेती है वो देखने वाला समय बताएगा। हम समझते हैं सरकार महामहिम चूंकि हमारे राज्य के हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से लेती है। विभाग के द्वारा जो परामर्श महामहिम राज्यपाल को मिला और इससे पूर्व की महामहिम राज्यपाल महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी उस मामले को लंबित रखा था। अभी जब महामहिम राज्यपाल महोदय जब ये सुझाव राज्य सरकार को दिया है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को इसको विचार करना चाहिए। ऐसे भी विगत 2 वर्षों में इस तरह होने के कारण जितने भी टीएसी में निर्णय लिए गए हैं अब तक लंबित है, तो इसलिए अब बिना विलंब किए राज्य सरकार को जो महामहिम राज्यपाल का सुझाव है उस पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। 5वीं अनुसूची वाले राज्य झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। इस तरह के राज्यों में राज्यपाल को कस्टोडियन माना जाता है। ऐसे में टीएसी जैसी संस्था में राज्यपाल के अधिकारों को खत्म करना शायद राज्य के विकास के लिए भी सही नहीं हो सकता।
अब जहां राजभवन ने एक बार फिर इसमें हस्तक्षेप किया, तब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में राज्यपाल कस्टोडियन होते हैं, मतलब बगैर राज्यपाल की सहमति के जनजातीय से संबंधित कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। केंद्र सरकार को हर साल झारखंड को ट्राइबल सब प्लान के तहत फंड मिलता है, जो हजारों करोड़ में होता है। अब पूछता है झारखंड, राज्यपाल की शक्ति से क्यों हुआ खिलवाड़? तो चर्चा करते हैं शुरू। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, मार्क्सिस्ट के नेता सुशांतो जी और बीजेपी के नेता अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेता लक्ष्मी नारायण तिवारी जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है बहुत बहुत। तिवारी जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 19 सदस्यीय समिति में मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, 17 विधायक भी हैं, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। अब ये 2 मनोनीत सदस्यों का भी अधिकार छीन लिया। देखिए मैडम, जो बात आप अपने चैनल में उठाई हैं, मुझे लगता है कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने विधि सम्मत सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा दिया और हमारी पार्टी का भी स्पष्ट मत है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा, माननीय विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष श्री बंधु तिर्की जी ने भी कहा, मैं भी उन्हीं की बातों का समर्थन कर रहा हूं और मजबूती से कर रहा हूं कि जब माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और राज्यपाल के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन होना चाहिए। वैसे भी राज्यपाल इसके कस्टोडियन है, तो उनका तो आदर किया जाना चाहिए। सरकार, हमें लगता है कि सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी। तो आदर करना चाहिए, अपमान किया जा रहा है। सुशांत जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ने टीएससी की नई नियमावली तैयार करते समय राज्यपाल से परामर्श क्यों नहीं लिया? क्या ऐसी वजह हो गई? जी देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी घोटाला ये भी बहुत बड़ी घोटाला है जी। सारे ताकत संविधान बोल के कोई चीज है, 244/244 के संविधान के आधार पर ये जो टीएससी के मेंबर बनते हैं, इसमें करीब 14 से 15 आप एमएलए रख सकते हैं और 5, 19 में 20 भी आप मेंबर बना सकते हैं। ठीक है, जिसपे देखिए आपको किस तरह से ये घपला है, किस तरह से घोटाला है। सारे ताकत राज्यपाल के पास है। अगर इसमें ऐसे है कि टीएससी का जो 5th शेड्यूल एरिया है, 5th शेड्यूल में ऐसे नहीं कि कोनो ट्राइबल, उसमें 5th शेड्यूल एरिया में जो है उनके लिए काम करेंगे, लेकिन 6th शेड्यूल एरिया जो होते हैं, 6th शेड्यूल एरिया होते हैं वो ट्राइबल के लिए पूरे कंप्लीटली उसे। तो लेकिन 5th शेड्यूल एरिया में जो हमारे बटे हुए हैं, उस जगह पर अगर कोई भी है काम करने का। लेकिन दूसरी बात, इसमें ये जो है, इसमें नौकरी देने के भी जो प्रस्ताव है वो भी राज्यपाल ही करेंगे, महामहिम ही करेंगे। लेकिन ये सारे चीज को किस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जल जंगल जमीन की सरकार आई है हमारे राज्य में, वो किस आधार पर, किसके कहने पर, किस हमारे हाईकोर्ट के क्या हो रहे हैं, कोर्ट न्यायालय की क्या हो रही है, किस आधार पर वो अपनी पास को ये ताकत ले आए, ये गलत है। ये भी एक हम झारखंड में एक नई घोटाला है और इसे निश्चित तौर पर ये नया ये करके इसको तैयार करके फिर आपस करनी चाहिए। राज्यपाल की जो ताकत है राज्यपाल के पास रहना चाहिए। हम सारे विधायक जितने भी इनके इसमें, चाहे बीजेपी हो, आजसू हो, चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के अध्यक्ष हो, हम सबके साथ सहमत है। ये गलत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो डिसीजन है, इसे आपस होने चाहिए। राज्यपाल के पास सारे ताकत जाए, क्योंकि ये 5th शेड्यूल एरिया है, अनुसूचित जाति है, वहां पर कैसे काम हो, राज्य कैसे डेवलप करे, करोड़ों रुपया यहाँ पर आएंगे, उसको कैसे खर्चा करेंगे। आपने 2 साल से कोई काम नहीं कर पाए, तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसे सोचने की जरूरत है। तो इंडिया वॉइस के मंच पर उनके सहयोगी ही कबूल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के हो, मार्क्सिस्ट के, कि मुख्यमंत्री गलत हैं, यहाँ तो गलत हैं, उन्हें गलती मान लेनी चाहिए। तीसरी बार उनकी तैयारी होगी बेचने की। आनंद जी, आपसे सवाल यही है मेरा कि इससे पहले टीएससी के गठन में इस तरह की उलझन कभी सामने नहीं आई थी। इससे प्रदेश में जनजातीय समाज का विकास प्रभावित हो रहा है। देखिए रजनी जी, बहुत अच्छा विषय इंडिया वॉइस ने उठाया है। मैं सुशांतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं उनकी जितनी भी तारीफ करूं, हमारी पार्टी ऐसे मुद्दों पे
राजनीति नहीं करती है, लेकिन उनके वक्तव्यों का समर्थन करती है। उन्होंने सही कहा है कि झारखंड में बहुत बड़ा घोटाला है। रजनी जी, मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कुछ विस्तार से कुछ बातों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि वो अनुसूचित जनजातियों के लिए सुनाई नहीं पड़ रही है, जोर से बोलिए। एक गठन का आयोग करे, जिसके लिए पूरे देश में 10 राज्यों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बांटा गया है, जहां पे इस तरह के टीएसी का गठन किया गया, जिसमें से झारखंड भी एक है। ऐसा माना जाता है कि टीएसी जो है वो राज्य में मिनी असेंबली कहा जाता है आदिवासियों के लिए। बिल्कुल, हम शुरू से हम कहते आए हैं रजनी जी कि ये वर्तमान सरकार जो है ये आदिवासी विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है। अगर इस सरकार को आदिवासी के प्रति थोड़ा भी प्रेम होता तो ये 2 साल, जिस तरीके से हमारे बड़े भाई सुशांतो जी कह रहे हैं, विगत 2 वर्षों से लंबित पड़े मामलों को, इतने भारत सरकार के फंड जाते हैं, सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पे ये सरकार पता नहीं क्यों चोट करना चाह रही है। जब किसी भी राज्य में राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व होते हैं और एक संवैधानिक पद होता है, आप उस संवैधानिक पद को भी दरकिनार राजनीति के लपेटे में ले रहे हैं। जी देखिए रजनी जी, और एक चीज बताना चाहता हूँ, इन्होंने 4 जून को एक नोटिफिकेशन करते हैं, 4 जून 2021 को, और नई नियमावली बनाते हैं, और 22 जून 2021 को सीएम अध्यक्ष होते हैं और चंपाई सोरेन जी उपाध्यक्ष होते हैं, और 19 लोग का ये नियुक्ति कर देते हैं, पूरे सदस्यों सहित 19 लोगों की नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद राज्यपाल और सरकार के बीच में जब ठन जाती है तो 22 दिसंबर 2021 को हमारे क्षेत्र के, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद निशिकांत दुबे जी लोकसभा में प्रश्न करते हैं। लोकसभा में प्रश्न के दौरान भारत के जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी कानून विभाग और तमाम विभाग से राय लेने के बाद उस राज्य को निर्देश देते हैं कि संवैधानिक पद पे बने हुए राज्यपाल के अधीन ही ये नियमावली बन सकती है और उनके अधिकार को बरकरार रखा जाए। ये भारत सरकार की बात भी नहीं मानते हैं, राज्यपाल की बात भी नहीं मानते हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश में नए राज्यपाल अरे वो आते तो हैं, खुद अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं। जी आप तो उनकी छोड़ी दीजिए, सहयोगी है कांग्रेस के, वो भी हमारे इंडिया वॉइस के चैनल पर मंच पर अपील ही करते रह जाते हैं, सरकार सुनती नहीं है। ठीक है, अब मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगी। तिवारी साहब, जब तक राज्यपाल की सहमति नहीं होगी तब तक टीएसी का गठन नामुमकिन सा लगता है, तो कैसे हो पाएगा? ये 2 साल से तो अटका हुआ है, कैसे आदिवासियों का विकास हो पाएगा? देखिए, जो बातें बीत गई अब उसको बहुत कुरेदना ठीक नहीं है। मैंने कहा, हमारी पार्टी के नेताओं ने भी ये बात कह दिया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष और माननीय विधायक बंधु तिर्की जी ने भी कहा है, राज्यपाल महोदय संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। राज्यपाल महोदय के द्वारा अगर कोई बात उठाई गई है तो विधि सम्मत है, उसमें नुक्ताचीनी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए बिना लाग लपेट के ये बात मैं साफ कर दूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात उठाई है वो विधि सम्मत है और तो सरकार को इस पर तिवारी साहब सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग के पार्टी के भी विधायक हैं, ठीक है, आप लोग की सरकार है, 2 साल से ये मैटर आप लोग के पास भी, इंडिया वॉइस पर आने के पहले या हमारे मुद्दा उठाने के पहले तो आप लोगों के जहन में भी रहा होगा, फिर आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? 2 सरकार साल आप लोगों की है। रजनी जी, 2 साल बार बार ये कहा जा रहा है, मेरी इस पंक्ति पर, इस लाइन पर कड़ी आपत्ति है। क्यों 2 साल नहीं बोला जाए, क्यों? 2 साल में करीब 1.5 साल हम लोग कोरोना नहीं, अरे मान लीजिए, देखिए तिवारी जी, 6 महीना चलिए लेकिन गलतियां है ना। हाँ है गलतियां है, इसको मानना पड़ेगा। ये चैनल में बैठ के सिर्फ हम सरकार के साथ है बोल के, सरकार के साथ है बोल के सरकार के पक्ष में रहेंगे, ये तो कतई नहीं करेंगे। सरकार में जो गलतियां कर रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इस पैनल में बैठ के पूरे देश देख रहे, आपको सही बात करनी है। क्या मैंने ये बात नहीं स्वीकारा है? मैंने तो कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, राज्यपाल का पद, और महामहिम अगर कुछ कहते हैं विधायक क्या कर रहे हैं सर? कानून विध की राय सरकार में आप लोग होते हुए भी सीएम को बता नहीं पा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं? गलत को गलत क्यों नहीं कह पा रहे आप लोग? आप लोग के विधायक क्या कर रहे हैं तिवारी साहब? कदम उठाएगी।
सरकार इस पर सकारात्मक कदम उठाएगी रजनी जी। कोई दबाव आप लोगों की हमको तरफ भरोसा से? है। रजनी जी इनसे ज्यादा ये नहीं कह सकते हैं, इनसे ज्यादा देखिए ये नहीं कह सकते हैं। देखिए रजनी जी, आपको बता दें कि ये हमने स्टार्ट ही किया कि एक बहुत बड़ी घोटाला, अगर इसको देखेंगे घोटाला, ये अगर इस घोटाला की भी जांच कर दिया जाए, हमें लगता है कि सबसे बड़ा घोटाला ना हो जाए। ठीक है, इसे देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए हमारे सिक्योरिटी एरिया में किनके आप दो जिनकी ताकत है, हमारे राज्यपाल की दो को चयन करने की ताकत है, लेकिन वो खुद करेंगे, सारे कुछ बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? आज तक तो 20 साल में ये 1919 मैंने 18-19 साल में किसी की भी सरकार रही, हेमंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री थे, तभी भी नहीं बदलाव हुई थी। लेकिन अब क्यों 5 साल की ताकत आ गई तो बदलाव क्यों हो रही है? ये देखने की जरूरत है, ये क्या है, ये कौन सी घोटाला है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और जनता के साथ साथ सारे पॉलिटिकल लीडर ये खुद चाहते हैं कि इसकी जांच हो, और जो दो साल से जो भी काम हुए, जो रुके हुए, उसको तुरंत उस पर आगे बढ़े और ये सारे ताकत राज्यपाल को दिया जाए। ठीक है आनंद जी, आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए, आदिवासी के नाम पर लोगों ने वोट किया, लेकिन जनता से लेकर तमाम लोगों को छलावा मिला, और जिस आदिवासी की बात वो करते हैं, जिनकी विकास की बात करते हैं, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। निश्चित तौर पे रजनी जी, ये अबुआ सरकार में बबुआ का जो खेल चल रहा है, ये पूरा राज्य जान चुकी है। जिस तरीके से हमारे बड़े भाई सुशांतो जी कह रहे थे, उन्होंने बहुत सही बात कही है। आप देखिए, ये निश्चित तौर पे रजनी जी, ये संवैधानिक तरीके से ये आई हुई सरकार, हमें ऐसा लगता है कि ये तमाम असंवैधानिक कार्यों को करने के लिए दृढ़ संकल्प है। आपने देखा होगा जितने भी उस राज्य में कार्य चल रहे हैं, सारे असंवैधानिक कार्य चल रहे हैं, और कांग्रेस हम मिलाती चली जा रही है। कांग्रेस का भी यही हाल है। देखिए यहाँ पे माननीय राहुल गांधी जी सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उसी को नकल करके माननीय हेमंत सोरेन जी अपने राज्य में सारे संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और माननीय गवर्नर जी के बात को भी मानने को तैयार नहीं है, जो कि संवैधानिक पद पर है। अरे साहब, आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपको टीएसी में उस अधिकार को अपने पास रखना पड़ गया? निश्चित तौर पर सुशांतो जी एकदम सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। उस राज्य के आदिवासियों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनके संवैधानिक हितों की अपेक्षा कर रही है, उनके विकास में बहुत बड़ा अवरुद्ध ये सरकार है। हम इस सरकार से इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। हम उस प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि सरकार के तमाम कार्यों पे वो निगरानी रखे। ये सरकार उन्हें और वहां की जनता, भोली भाली जनता के साथ एक खिलवाड़ कर रही है, और निश्चित तौर पे ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तमाम प्लेटफॉर्म पर आके इनको दीजिए, कमान दे दीजिए, इनको कमान दीजिए। सुशांतो जी और रजनी जी से आग्रह है कि कमान इनके हाथ में दे दीजिए। अरे हम इंतजार में बैठे हैं, तिवारी साहब जवाब दे दीजिए। तिवारी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब दीजिए ना। बताइए, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी थी कि अधिकार को अपने हाथ में लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को? देखिए, आपकी पार्टी सरकार में है, पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शब्दों की मर्यादा रहे। यह अबुआ राज और बबुआ राज, ये सब काहे के लिए भी मतलब की चर्चा करते हैं? तिवारी जी, ये क्या शब्द अच्छे नहीं है? आप घर में बबुआ नहीं बोलते, मैया राज बना दिया जाए, नहीं बोलते हैं। बना के बैठा दिया जाए, क्या किया जाए? बोलिए, क्या है नहीं जी, क्या चाहते हैं आप? हम तो आपके माननीय राहुल गांधी जी को वो नहीं कह रहे जो देश की जनता कहती है। नहीं भाई, हम तो नहीं कह रहे। चलिए ठीक है, यहाँ व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी ना करें, क्योंकि हम मुद्दा जो है बहुत अहम है। आप लोग नेता में से अगर कोई टीएससी के बारे में कुछ बोलना चाहता है तो बिल्कुल बोलिए, और इसका महत्व क्या है वो भी हम समझाने की कोशिश करें, ग्राफिक्स के जरिए बताने की भी कि टीएससी कितना जरूरी है। टीएससी आदिवासी हितों की रक्षा के लिए काम करती है, लेकिन वो टीएससी नहीं बन पा रही है। आदिवासी बहुल राज्यों में टीएससी का गठन होता है, मिनी विधानसभा की तरह काम करता है टीएससी। तिवारी साहब, टीएससी की बात करिए। आदिवासी हितों से जुड़े मसले टीएससी के पास होना आवश्यक है। क्या आप नहीं जानते, टीएससी का झारखंड के विकास में बड़ा योगदान है, और ट्राइबल सब प्लान की राशि को खर्च करने में टीएससी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 33,000 से लेकर 34,000 करोड़ रुपए कितने अहम होते हैं तिवारी साहब? होती है। ट्राइबल मामले टीएससी की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने आपने चर्चा उठाई और मैंने तुरंत उत्तर दिया
कि हमारी पार्टी के नेतागण भी तिवारी जी, इस ऐसे जवाब देने से मैं भी उस समस्या का विचार से समाधान हो सहमत सकता हूँ कि माननीय राज्यपाल ने जो बातें उठाई हैं वो विधि सम्मत है। चलिए ठीक है, एक और आखिरी मुख्यमंत्री जी को सवाल और सुशांत जी सरकार से को करती हूँ इस मैं। पर सुशांत जी, सकारात्मक कदम उठाना तीसरी चाहिए। बार की तैयारी है फाइल भेजने की, 2 बार तो लौटा दिए 1.5-2 सालों में, और अब तीसरी बार की कितनी तैयारी, पूरी तैयारी या फिर अधूरी? फिर से ये खेल चलता रहेगा क्या? राजभवन से लेकर सरकार के बीच ये मतभेद, ये गांठ कभी खुलेगी या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ 28 से 30% ट्राइबल, 3.25 करोड़ जनता देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी टीएससी पर जो काम कर रहे हैं, सारे देखिए, कांग्रेस विरोध में, हम लोग विरोध में, राजद विरोध में, सारे पॉलिटिकल लीडर विरोध में और जनता ही विरोध में, बीजेपी विरोध में। तो जब ऐसा लग सारे रहा है कोई कि विरोध हो इतना रहे हैं, तो पावर निश्चित है तौर पर- सीएम हेमंत सोरेन के पास के राज्यपाल की शक्तियों से खिलवाड़ कर सकते हैं, आप लोगों की बातें नहीं सुन सकते हैं। सुशांतो ऐसा जी, सीएम सुशांतो जी, आप लोग कैसे विकास हमने अपनी करेंगे, बात वादा रखी कैसे है पूरा कि करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री को सकारात्मक तिवारी जी, कदम उठाने तिवारी जी, चाहिए। तिवारी जी, बात तिवारी जी, जो एक बातें सेकंड, उठाई है, वो विधि सम्मत है, लेकिन ठीक ये है, तिवारी जी। बीजेपी के लोगों को ये सुनाई नहीं पड़ता। कहने से इनको नहीं होगा, कांग्रेस का सम्मत भूत है। सवार है। काम करना पड़ेगा सतह पे, जमीन पे आके आपको काम करना पड़ेगा। सरकार आप को हमें बताना ये, हम तो तिवारी तिवारी जी से साहब, कोई क्वेश्चन ऐसा करना मैटर चाह तो रहे बता थे, दीजिए 2000 से जिसने लेकर कांग्रेस ने 2019 दबाव डाला हो तक। सरकार पर और सरकार झुक गई हो और बात मान ली हो, और फिर हम खबर कहें कि देखिए उनके सहयोगियों के आगे सरकार झुक गई। कभी तो कुछ ऐसा करिए, टीएससी के मामले में ही कर दीजिए कम से कम। आदिवासियों का सोचिए, विकास सोचिए झारखंड का। 21 सालों से ऐसे ही चलता रहेगा क्या? जी, निश्चित। कांग्रेस पार्टी ने अपने विचार रख दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है। मैं तिवारी जी, हम गलत कह रहे। ये फिर बातें रखने से नहीं, टीम बना के, कमेटी बना के मुख्यमंत्री से दबाव बनाने की जरूरत है। दबाव जरूरी है, बिल्कुल सही। समर्थन है, सरकार में समर्थन है। अब ट्राइबल के लिए ये सरकार बनी है। अगर ये ट्राइबल के लिए गलत बातें आ रही है तो निश्चित तौर पर सारे पार्टी को मिलकर उसमें बीजेपी को भी मिला के मुख्यमंत्री से बहस करने की जरूरत है, मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने की जरूरत है और इसे जो पावर है राज्यपाल के पास वापस कराने की जरूरत है। पार्टी ने स्टैंड, अगर रुख अपना स्टैंड बता दिया तो पार्टी दबाव भी बनाएगी। अरे लिखित देना है तिवारी जी, मुंह से बोल देना नहीं होते हैं, लिखित दे के लेना पड़ते हैं कि सीएम हाउस में जाके वो बताने की जरूरत है कि क्या गलतियां है, जनता क्या कह रही है। ये किसी की भी सरकार रहे, बोलने का अधिकार सबको है, वो भी चलिए उम्मीद करते हैं इस मैटर पर कम से कम इस मामले पर आप विपक्ष और सत्ता पक्ष मत देखिए, आप जनता का मुंह देखिए, जिस जनता जनार्दन ने आपको सत्ता में बिठाया, यही हम कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांतु जी, तिवारी साहब और अनंत अमित जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो टीएससी की टेंशन है और ये टेंशन की वजह से जो आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है, क्या सरकार झुकेगी और क्या तीसरी बार जब फाइल पहुंचेगी तो राजभवन की हामी मिलेगी या एक बार फिर से वापस हो जाएगी? इंतजार होगा। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। नमस्कार।